अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार आज व्लॉग मैं सीधा फ्लैट के अंदर आकर ही स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि लिफ्ट आ गई भाई हमारी। हाँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि यार मेरा था आज पेपर, और पेपर भी बहुत टफ वाला पेपर था, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो उस चक्कर में ना यार, उसके प्रेशर में, उसकी तैयारी में मैंने सुबह कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं करा। मैंने कहा छोड़ो, अभी पेपर देने चलते हैं, फ्लैट पहुंच कर ही स्टार्ट कर देंगे। तभी मैं इस टाइम व्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ सीधा फ्लैट। अब फ्लैट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या निज़ाम है। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई अम्मी और अब्बू आए थे, तो शीशे का कुछ सामान था, वो सब ये लोग लेकर आ गए थे गाड़ी के अंदर ही। क्योंकि अब्बू ने कहा था कि जो छोटा छोटा सामान है ना, जो शीशे का है, नाजुक सामान है, वो मुझे बता दो, मैं गाड़ी के अंदर जा रहा हूँ तो मैं ले जाऊँगा। अभी देखो यार क्या सीन होता है, क्या करते हैं हम। क्योंकि मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि एक आध छोटा सा काम मुझे फ्लैट में था, और भाईजान ने कहा था कि यार मैं आऊँगा फ्लैट और मुझे कुछ काम है, कहीं चलना है अपन दोनों को, तो तुम यूनिवर्सिटी से सीधा फ्लैट ही आ जाना। तो फिर मैं वहाँ से मैं तुम्हें लेके कहीं जाऊँगा, पता नहीं वो कहाँ लेके जाएंगे, कोई उनको ज़रूरी काम है। बाकी यार खुशी मुझे इस चीज़ की है कि यार पूरा घर जो है ना हमने फाइनलाइज कर दिया है, मतलब हर चीज़ ओके कर दी है, मतलब हर कमरा, हर वॉशरूम धो धुला के हम फारिग हो गए। मतलब अब हमें शिफ्ट होने से पहले कोई सफाई सुथराई का काम नहीं करना। जैसे कि हमें आज शिफ्ट होने से पहले बंदा सोचते हैं ना, सफाई का काम करे, सुथराई का काम करे, वो हमें कोई काम नहीं करना। जैसे लास्ट टाइम मैंने अभी ये वॉशरूम को पूरा दोबारा से धो के साफ़ करा था, इस वॉशरूम को मैंने, तो अब इसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं। जैसे उसमें स्मेल आ रही थी ना, मुझे वो स्मेल जो थी ना तंग कर रही थी, बार बार तंग कर रही थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि ओके, कई निशानात नहीं है, कुछ नहीं है, तो स्मेल भी तंग नहीं कर रही, ये अच्छी बात है। घर में ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये बार मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सामने और इधर उधर हर जगह हो रही कंस्ट्रक्शन। अब जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है ना इधर उधर, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है, आसपास के जितने भी घर होते हैं ना, वहाँ डस्ट, धूल, मिट्टी तो आती ही आती है। एलईडी उठा के ले आए थे अब्बू, और ये जैसे रखा हुआ है हमारे पास, शीशे का सब था हमारे, जो उसके ऊपर साइड पर, साइड टेबल के ऊपर जो शीशा रखा हुआ था वो शीशे थे। तो मैंने कहा यार ये नाजुक चीज़ें है ना, ये मुझे दे दो, जब मैं जा ही रहा हूँ तो ये मैं लेके चले आऊँगा। ये क्योंकि हम अगर शेज़ोर या ट्रक के अंदर ये सामान भेजे ना, तो वो तो कबाड़ा कर देते हैं भाई, तोड़ फोड़ देते हैं वो, उनका तो कोई दीन धर्म नहीं होता, बस वो सिर्फ लाटते रहते हैं। लाटने के चक्कर में जो आपका सामान है, फर्नीचर है, वो पूरा ख़राब हो जाता है। शिफ्टिंग का ये है कि अब्बू ने बोला है कि अब कमिंग सैटरडे, अब जो सैटरडे आ रहा है उसके अंदर हम शिफ्टिंग करेंगे पक्की वाली। और अब्बू ने बोला है कि आधा आधा करके सामान नहीं भेजूंगा भाई, हफ्ते को ही शिफ्टिंग करेंगे और हफ्ते को ही इधर आ जाएंगे हम। अब ऐसा नहीं है कि हफ्ते को शिफ्टिंग कर रहे हैं, फिर इतवार को वहाँ रुक रहे हैं, फिर इतवार को आ रहे हैं, ऐसा वाला सीन नहीं है। घर में आ गए थे हम, लेकिन मैंने आते के साथ ही एक जो काम मैं करता हूँ मैंने करा नहीं था। वो ये नहीं कह रहा था कि मैंने कबूतर नहीं देखे। अब सीधा आप लोगों के साथ ही अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई कबूतर हैं या उड़ गए, क्योंकि लास्ट टाइम उनके पर आ गए थे भाई, वो उड़ने वाले हो गए थे। अब देखते हैं कि बैठे हैं या उड़ गए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कबूतर की जो माँ बाप है ना, वो बैठे हैं। वो देखो, दिखेगा आपको, ये बैठी हुई, देखो इसकी माँ, ये बैठी हुई, ये उड़ी, ये रही। तो मैंने कहा था ना, माँ बाप आते हैं इनके भाई, चक्कर लगाते हैं। अब मेरे ख्याल में बच्चे हैं अभी तक, तो ऐसे ही है। अरे यार गंदगी बहुत करते हैं यार कबूतर, गंदगी बहुत करते हैं, कुछ भी है, कबूतर गंदगी बहुत करते हैं। हाँ भाई अभी तक दोनों बैठे हुए, अभी तक उड़े नहीं है भाई, अभी तक आइए बैठे हुए। ये मेरे ख्याल में इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग हफ्ते वाले दिन शिफ्ट होंगे, जब ये हफ्ते को शिफ्ट होंगे हम उसी दिन उड़ेंगे। शायद ये चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जाली लगवा नहीं सकते, तो इंतज़ार वैसी चीज़ का ही हो रहा है, तो इधर जाली लगा के इस एरिया को पूरा साफ़ करते हैं, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, स्मेल भी आ रही होती है। और मेरी छोटी जो बहन है
छोटी सिस्टर जो है उनको बर्ड एलर्जी है, और ज़रा सी भी अगर परिंदे किसी भी घर में होते हैं ना तो एलर्जी शुरू हो जाती है। इस वजह से चाह रहे हैं हम हमारे आज शिफ्ट होने से पहले ये उड़ जाए और हम इस जगह को साफ़ कर दें। फ्लैट बने हुए हैं वहीं पर ही हो ना? एक सेकंड ना, मैं ग्रिल पे आ रहा हूँ, मैं ग्रिल पे आके देखता हूँ, तुम नीचे खड़े हो फिर मैं नीचे आता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड मेरे देखने दे। तुम किधर हो? तुम अभी किधर हो? मैं नीचे आ रहा हूँ भाई। किसी से भी पूछ लो। अल रहमान रेजिडेंसी, अल रहमान रेजिडेंसी, सही है, पूछो, मैं नीचे आ रहा हूँ। सही है। तो भाई ये मेरा एक यूनिवर्सिटी का दोस्त है, इसको मैंने बताया था कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। सिटी से यहाँ आ गया था, लेकिन ये गया यूनिवर्सिटी से घर, क्योंकि ये रहता है पीछे ही, ज़्यादा दूर नहीं रहता। तो इसने बोला तुम जाओ अपने फ्लैट, मैं पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। शूज़ पहन लो, मैं फटाफट फिर जाते हैं नीचे और इसको पिक करके ऊपर आते हैं। एट पे भाई है, पता नहीं इतना ऊपर कौन। अब मैं सोचता हूँ कभी जब लिफ्ट नहीं चल रही होगी, जिनके 8 और 9 और 10 फ्लोर पे घर है, वो उतरेंगे कैसे? उनकी तो हालत बुरी हो जाएगी सीढ़ियों से भाई। यहाँ मास यहाँ लगा दे, मास यहाँ पे। क्या हुआ? रास्ता ढूंढने में मसला हो रहा था। मैं उधर चला गया, तुमने लोकेशन भेजी और टीपू सुल्तान ये यहाँ की है ना? लगाओ यहाँ लगा दो। वालेकुम सलाम। पेपर कैसा हुआ ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक था। अबे यार पेपर यार, बस मास छोड़ यार, पेपर को, पेपर की बातें नहीं करी यार। ये मेरे से मिलना है ना, या पेपर की बात करना है? व्लॉग बना रहा है। सही है सही है। फ्लैट अपना है ना, कब्जे का नहीं। कब्जे का है। कब्जे का नहीं है। हफ्ते वाले दिन शिफ्टिंग है हमारी, इस हफ्ते को। अगर फिर रेट वेट पड़ गई, कोई आवाम आ गई तो फिर तो ये मसला हो जाएगा। रेट वेट क्यों पड़ेगी भाई, अपना घर है। आजा, मैं फ्लैट दिखाता हूँ भाई। वो है 4th फ्लोर। चल सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन से जाएंगे भाई। लिफ्ट नहीं है यहाँ पे। सोसाइटी है, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है भाई। लिफ्ट वाला इन्होंने सिस्टम ही खत्म करा हुआ है। लिफ्ट है यार मात भाई, आपको लिफ्ट में लेके जाएंगे यार। ये बताओ सोसाइटी कैसी लगी तुम्हें? होता हूँ सुबह शाम। है एरिया कैसा है? लिफ्ट लगाओ, लिफ्ट एरिया 9th फ्लोर पे लिफ्ट खोलो आप। चलो चौथे में जाना है। चौथे पे जाना है। तीसरे में दुम, चौथे में घूम। तुम्हारे कैसा हुआ पेपर? मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया बस। अबे यार पेपर मेरा मास उज़्मा आ गई थी। उज़्मा? अब तुम खुद समझ जाओ पेपर कैसा होना है। अबे चू कर मेरे साथ पता है कौन था? डॉक्टर सारिम। डॉक्टर सारिम। तुमने तो डॉक्टर सारिम को किया। मैंने कहा भाई इसी की क्लास में। और मैं पता है किसको? अस्मा निसार मिलने वाला है। मैं अस्मा निसार को ढूंढ रहा था, लेकिन अस्मा निसार बराबर वाली क्लास में थी। पेपर देने के बाद पता लगा। मॉर्निंग में नहीं आई ना, मैं सारी क्लासेस चेक करके गया था, वरना तो मैं बैठ गया था उसकी क्लास। यही यार, मैं भी अस्मा निसार को ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैंने डिसाइड करा कि मैं अस्मा निसार की क्लास में बैठूंगा अगले पेपर में। और कुंडी लगा दे। ये भाई ये रखी मैं ना स्लीपर्स, ये पहन लिए भले, ये रखी मैं। ये बताओ घर आपने देखा? घर पर सामान नहीं लेकर आए थे? अबे हफ्ते वाले दिन शिफ्टिंग है ना, बताया ना तुम्हें। 3 कमरे, 4 कमरे। 4 पैसे यार। घर देखो माज भाई, हाँ घर तो देख रहा हूँ, पैसे ओनली घर देखो, ओनली घर। घर कैसा लगा आप ये बताओ? यही जगह तो है सबसे VIP। इसका तो मुकाबला ही नहीं है यहाँ से भाई व्यू। बस ये वाला अपार्टमेंट है ना भाई, ये वाले बन जाए ना अगर, ये भी बन जाएंगे। माज भाई भी अब जा रहे हैं यहाँ से। अब ये आते के साथ ही लेट गए थे भाई। एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे नींद बहुत आती है। तो भाई सोने वोने का प्रोग्राम था क्या? हाँ यार तुम्हारा फ्लैट बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। फ्लैट का तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, फ्लैट बहुत अच्छा है। ये वाला ठीक नहीं होगा। सही है देख। ये नहीं बताया था यार। क्या नहीं बताया था? कहाँ जाते हैं? जूते तो पहन ले। चलो यार मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। पेपर में मिलते हैं सीधा। अभी चले होंगे ना। रास्ता तो इजी है, रास्ता मुश्किल नहीं आने का। तुम पीछे से आओगे आराम से। हम पीछे से ही
चलो यार, फिर इंशाल्लाह होती है मुलाकात। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो भाई भाईजान भी आ गए थे ऑफिस से, अभी अभी बस घर के अंदर आए और आते के साथ ही वो वॉशरूम के अंदर गए और साथ में कुछ खाने के लिए लाए हैं। कह रहे हैं कि खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। या आ गए भाईजान भी वॉशरूम से। भाईजान खाने के लिए क्या लाया? सालन रोटी। अभी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद हमें निकलना भी है। कहाँ जा रहे हो ये तो बताओ। मामू के पास, मामू से मिलने के लिए। क्यों? ऐसे ही दिख रहा है मेरा। यार बुलाया मामू, ने सकता है कोई काम हो, देखो मैं जाऊँगा। मामू ने पता है तुम्हें क्यों बुलाया? हसान का एडमिशन हुआ है ना KU में। हाँ ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता। और दूसरे मामू को जो प्रोस्पेक्टस वगैरह भी पूछना था ना। हाँ UBIT का तारिक शाह ने मुझे कहा था कि UBIT के ना कोर्सेज के बारे में बताना। अरे जो शर्ट पहने हुआ ना, गला बहुत बड़ा है। तुम्हारी पहना हुआ ना, जब भी बड़ा अपनी पहना हुआ। भाई मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ घर अपने, ये जा रहे हैं मामू के पास क्योंकि मामू का कुछ काम है। हसान के UBIT में एडमिशन हुआ है तो उस वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा घर। अब आपसे मिलते हैं सीधा घर पर ही। रात के अंदर ये हुआ था कि मैं घर आने के बाद सीधा पढ़ने के लिए बैठ गया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे पेपर हो रहे हैं और मेरी सही से प्रिपरेशन भी नहीं है। फिर मैं आते ही मैं नहाया, नहा के मैं सीधा बैठ गया पढ़ने के लिए। फिर रात में उठा था कोई 1-2 बजे, फिर सीधा सो गया। अभी उठा हूँ मैं, अभी अभी हुई है मेरी गुड मॉर्निंग और यहाँ पे आ गया मेरा नाश्ता, अंडा और पराठा। अब जल्दी जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे भाई हो गया मेरा नाश्ता फिनिश। खाना खा के तो मैं फ्री हो गया था। अब अम्मी ने ये कहा है कि कुछ कपड़े हैं जो मैले हुए हैं और ये धो दो, ताकि मैं यहीं से मशीन लगा के लेके जाऊँ, वहाँ जाके ऐसा ना हो कि कपड़े भी धोने पड़े। तो अम्मी कह रही कि धो, और धोने के लिए एक ही बंदा फारिग दिखता है और फारिग मैं ही हूँ, तो वो मेरे पे आई है जिम्मेदारी। तो ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं भाई, अभी मैंने निकाल के रखे हैं इतने सारे कपड़े। अब ये सारे जो कपड़े हैं मैं धोऊंगा। यहाँ भाई सारे कपड़े धुल गए, कपड़े धो के मैं फारिग हो गया था। अभी जैसे ही फारिग हुआ तो भाईजान आ गए। भाईजान ने आते के साथ ही बोला कि चलो मेरे साथ, उनको कुछ काम है बाहर। तो अब सीधा चलते हैं उनके साथ बाहर। ये रसीद है भाई, उन्होंने बना दी 5.5। हाँ अपने पास रखो। क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैंने सामान चेक करा दिया। हाँ वो सामान भी पूछ रहा था। ये लेंगे क्या रखना कि गिरा नहीं है ना मैं। फ़ैन वगैरह लेने के लिए गए थे। अब फ़ैन चाहिए थे। एक फ़ैन ऐसा था हमारा, जब हमने वो इस घर से उतारा है ना, तो उसकी मोटर ही चली हुई थी। शाहिद ने कहा जो हमारा इलेक्ट्रिशियन वगैरह यार, इसकी तो मोटर ही चल गई है। तो फिर भाई ने कहा यार कल हमें लगवाना भी है, बंदा आएगा लगवाने के लिए। तो भाई ने कहा चलो यार वो लेके आता है। इस व्लॉग को ही मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि घर का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। हर तरफ बोरे काटन वाटन पड़े हुए। तो मुझे घर का भी थोड़ा सा काम करना है, और दूसरा ये कि मुझे पढ़ना भी है क्योंकि मेरे पेपर्स भी चल रहे हैं। सो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और जाते हुए लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते हुए जाइएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।